अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपको मुहर्रम महीने के बारे में और उनकी फ़जीलतों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने ख़ुद अभी जब सीखा है एंड मैंने गॉट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मंथ, आई वाज लाइक वाओ, ये महीना तो कितना इम्पोर्टेंट है। और हम देखिए, जैसे मैं इतनी बदकिस्मत समझो या क्या समझो कि मुझे इन फजीलतों के बारे में पता ही नहीं था। हमें तो सिर्फ बेसिक नॉलेज थी कि हाँ, मुहर्रम का महीना है, इट्स लाइक अ न्यू ईयर, खुशियाँ मनानी है, रोज़े रखने हैं, बस। बट हमें पता ही नहीं था कि इतना इम्पॉर्टेंट महीना है ये, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कितने कितनी चीज़ों में, कितने हदीसों में या फिर कुरान में भी बताया गया है। कुरान में बताया गया है कि क़यामत भी आएगी तो इसी महीने आएगी, मुहर्रम के महीने में आएगी। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह भी इसी महीने में माफ़ किए थे। मतलब 40 साल की तौबा करने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुहर्रम के महीने में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। तो सोचिए, अगर हम भी गुनाह की माफ़ी मांगे अल्लाह सुब्हाना ताला से, तो क्या हमारे गुनाह की माफ़ी नहीं देंगे अल्लाह सुब्हाना ताला इस महीने में? मतलब ये इतनी फ़जीलतों वाला महीना है, इतनी फ़जीलतों वाला महीना है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी फ़िरौन से नजात इसी महीने मिली थी। नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हाना ताला से इशारा मिला था, इसी महीने की कश्ती बनाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उस कुएं से बचाया गया था इसी महीने। तो सोचो, ये कितना फ़जीलतों वाला महीना है। ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। मतलब हमें इस महीने में सिर्फ अच्छे अच्छे काम नहीं करने, इस महीने में हमें किसी का दिल भी नहीं तोड़ना है, अच्छे अमाल करने हैं, सदका देना है, और किसी को धोखा नहीं देना है, किसी की गीबत नहीं करनी है। स्पेशली दिल तोड़ना तो काबा शरीफ को तोड़ने के बराबर है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इरशाद फरमाया है किसी हदीस में कि किसी का दिल आप तोड़ते हो तो काबा शरीफ को तोड़ना के बराबर होता है। मतलब आप समझ सकते हो, जब हम काबा शरीफ जाते हैं, हम हज या फिर उम्रा पे जाते हैं, तो हम कितनी पाबंदी के साथ जाते हैं। हम जब उसको छूते भी हैं तो कितनी पाबंदी के साथ छूते हैं। तो सोचिए कि किसी का दिल तोड़ने में हम 2 मिनट सोचते भी नहीं, और किसी का दिल ऐसे ही तोड़ देते हैं। हम माफ़ी भी नहीं मांगते, हम इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि पूछते भी नहीं उनको, हम जो आए मुंह में ऐसे ही बोल देते हैं, और फिर वी डोंट इवन केयर अबाउट देम। बट किसी का दिल तोड़ना अनजाने में या फिर जानने में भी काबा शरीफ को तोड़ने के बराबर है। तो प्लीज़ किसी का दिल मत तोड़िए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। यहाँ तक कि हमारे हदीस में और बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि मुहर्रम के जो 10 या फिर 11वें दिन है, मतलब जो रोज़ा रखते हैं, या फिर 9 या 10 खन होते हैं, उसमें जब रोज़ा रखते हैं तो उस 2 दिन आप 3 वैरायटी खाते हो तो आप 4 वैरायटी बनाएं। अब 4 वैरायटी बनाते हो तो आप 5 वैरायटी बनाएं। मतलब जितने भी आप की हैसियत है उससे थोड़ा ज़्यादा बनाएं, और आपके घर वालों पर ख़र्च करें, और आप आपके रिश्तेदारों पर ख़र्च करें, और सबको अच्छे अच्छे खाना खिलाएं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको उस साल भर वैसी ही नेयामतें खिलाएंगे जो आप किसी और को या फिर दूसरों को या फिर घर वालों को खिलाएंगे। मतलब ये इतना फ़जीलतों वाला महीना है। इस महीने में अगर आप वो 2 रोज़े रखते हो तो आपके पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला ऐसे ही माफ़ कर देते हैं, बिना अपनी गुनाह की माफ़ी मांगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो सोचिए, अगर हम अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, तौबा करें, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला जो इतने रहम वाले हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं करेंगे, हमारी तौबा कबूल नहीं करेंगे? ये इतना फ़जीलतों वाला महीना है गाइज़। तो इस महीने को भी आप ज़ाया ना करें, इन दिनों को आप ज़ाया ना करें, अच्छे अच्छे अमाल करें, अच्छी बात करें। हुर्मत वाला महीना इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में तो लोग जब जंग पे जाते थे वो भी नहीं करते थे। मतलब दे यूज़ टू इतनी पाबंदी के साथ फॉलो करते थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो भी इतनी पाबंदी के साथ फॉलो करते थे कि
किसी के पास झगड़ा भी नहीं करते थे। बट हम तो उस दौर में नहीं है जहाँ पे जंग हो, हम तो इस दौर में हैं जहाँ पे ग़ीबत होती है, चोरी होती है, बुराई होती है, गॉसिप होती है, टॉन्टिंग, ट्रोलिंग। तो ये सब आप ना करें। तो अगर इस सब से आप बच जाएं और गुनाह ना करें और अल्लाह से तौबा करें, तो सच में उससे अच्छे आमाल और उससे अच्छी नियामतें कुछ नहीं होगी। इस सब को आप फॉलो करें। और मैं तो इतनी पाबंदी के साथ फॉलो करूं या ना करूं पता नहीं, अभी भी मैं सीख रही हूं सब कुछ। अब मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ करें। एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। या अपनी दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।